कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या हो आपका घर, लाइफ की हर फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। क्योंकि जब हम अपनी किसी भी जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी व्हेन कंपनीज कम टू टेक आ इंटरव्यू, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे ही हमें जज किया जाता है। और अगर आप ऑफिस में हैं तो आप कैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं या फिर कैसे आप अपने बॉसेस को डील करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। तो देखा जाए तो आपके करियर को बनाने में अगर टेक्निकल स्किल्स के अलावा कोई स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरह से अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा डेवलप कर सकें, तो हम ऑटोमेटिकली अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हमारा करियर आगे बढ़ जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही सुपर इजी एंड ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव टिप्स जो आपको मदद करेंगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि किस तरह से आप अपने आइडियाज़ या फिर अपने व्यूज़ एंड एक्सप्रेशंस किस तरह लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें सिर्फ आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कितनी है यही नहीं मैटर करता है, बल्कि बाकी चीज़ें भी हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस की टोन, एंड देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और आप क्या वर्ड्स चूज़ करते हैं यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स। ये सब चीज़ें भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंग्लिश आपकी अच्छी है तो उसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश आपकी अच्छी है, लेकिन आप उसको भी किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और डेवलप करें। तो आइए जानते हैं कि क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 4 गोल्डन रूल्स की जिनकी मदद से आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रूल नंबर 1 इज़ रीड। जी हाँ, तो हमें सबसे पहले रीडिंग हैबिट को सुधारना है, यानी हमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है। और ये काम आप धीरे धीरे रोज़ डेली बेसिस पर करेंगे तभी आपका फ़ायदा है। तो हमें रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि नॉवेल्स या फिर आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हम कई सारे नए नए थॉट्स और नए नए वर्ड्स को जानते हैं। और जब हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करते हैं तो जब कभी भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं तो मे भी हमें कोई ऐसा कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिंग थॉट मिल जाता है जिसे हम उस सिचुएशन पे अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा अलग ही फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए हमें अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आप रोज़ ही छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। रोज़ ही आप 2 से 4 पेज पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके अपनी रीडिंग हैबिट को ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 2 विच इज़ राइट। तो अब हमने चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब हमें लिखना भी है। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो भी हमारे वर्ड्स हैं, जो भी हमने थॉट्स पढ़े, उन सबको किसी पेपर पे, किसी हार्ड कॉपी उसकी बनानी होगी।
तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो सब भी हम लिख सकते हैं। तो रोज़ आप 1 या 2 पेज लिख सकते हैं। कोई नोट पैड ले लीजिए या फिर आप अपने मोबाइल्स या कंप्यूटर्स में भी चाहें तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो लिखने से क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमने रिटेन करी हैं वो हम जानते हैं कि हम कितना हद तक उसे लिख पा रहे हैं, कितना हद तक हमारे पास वर्ड्स हैं चीज़ों को लिखने में। क्योंकि आपको एक तरह से जो भी पढ़ा है आपने, जो भी सीखा है, उसे एक्सप्रेस करना है। तो राइटिंग इज़ ऑल्सो अ वे टू एक्सप्रेस योर थिंग्स। तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपके वर्ड्स, आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव होगी कि किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कुछ दिन होंगे ऐसे जब आप कुछ ही चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएंगे, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस चलती है, आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ आप एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, पेपर पे या फिर कहीं भी। तो इस तरह से इन 2 हैबिट्स की मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि है स्पीक, यानी कि बोलना। तो अब हमने चीज़ों को पढ़ लिया है, लिख लिया है, लेकिन अभी भी हमें बोलना नहीं आ रहा है। क्योंकि कल को आपको कहीं ना कहीं बोलना तो पड़ेगा ही, चाहे आप किसी एक इंसान के सामने बोलें या फिर कई सारी ऑडियंस के सामने बोलें। तो स्पीकिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का। क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको बस स्पीक ही करना होता है, वहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी स्पीकिंग देखते हैं। तो स्पीकिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि वी हैव टू स्टैंड। जो भी आपका मिरर है, घर में शीशा है, हम सभी के घर में शीशा होता ही है, तो शीशे के सामने आपको 5 से 10 मिनट तक खड़े होके बोलना है। कुछ भी बोलिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अपने बारे में या फिर अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में आप बोल सकते हैं। तो इससे आपकी स्पीकिंग हैबिट भी बढ़ेगी। तो रोज़ जब आप ये काम करेंगे तो आप स्पीकिंग, आपके नए नए जो आपने वर्ड्स सीखे थे वो आप बोलना भी शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपकी स्पीकिंग, कैसे आप स्पीक करें, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इस पे भी आप ध्यान दे पाएंगे। और जब आपको बोलना है तो आपको अपने आप से आई कॉन्टैक्ट ज़रूर मेंटेन करना है एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है कि किस तरह से आप अपनी बॉडी से भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी 3 टिप्स। अब आते हैं चौथी टिप पे। तो टिप नंबर 4 जो है हमारी, वो है वॉच एंड लिसन। तो हमें क्या देखना है कि यूट्यूब या फिर आप किसी भी अच्छे न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे क्या होता है, जो अच्छे बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, एंड देन टेड टॉक्स जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप लोगों से सीखते हैं कि वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमें कई सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिल जाती हैं। एंड देन टीवी पे भी आप न्यूज़ रिपोर्टर्स को देख सकते हैं, अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको देख सकते हैं। तो उनको भी देखकर, सुनकर हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से हम भी अपने व्यूज़ को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि 65% जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है, यानी हमारी बॉडी के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, जिससे हमारा सामने वाले पे एक पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ स्माइल। तो सबसे पहले आपको स्माइल ज़रूर करते रहना है। जब भी आप किसी से बात करें या फिर किसी से भी मिलें तो स्माइल आपके चेहरे पे कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं, बहुत कम भी नहीं, लिमिटेड अमाउंट में अगर आप स्माइल करते रहेंगे तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है सामने वाले पे। रूल नंबर 2 इज़ ग्रीट। तो जब भी आप किसी से मिलें तो उसे ग्रीट करना ना भूलें। बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनसे आप उन्हें ग्रीट करें, तो इससे भी आपका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन पड़ता है जो भी आपसे बात कर रहा है उस पर।
नंबर 3 इज़ हैंडशेक। तो जब भी आप हाथ मिलाएं किसी से तो वो बहुत ही फर्म ग्रिप होनी चाहिए। ये नहीं कि आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, जी नहीं, बहुत ही फर्म ग्रिप होगी तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको सामने वाले को ये दिखता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। फोर्थ थिंग इज़ आई कॉन्टैक्ट। तो हमारा आई कॉन्टैक्ट ज़रूर मेंटेन रहना चाहिए जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप आँख से आँख मिला के बात कर रहे हैं। वरना अगर आप ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे या इधर उधर देखेंगे तो आपकी बात का उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ योर सिटिंग पॉस्चर। अगर आप कभी किसी से बैठकर बात कर रहे हैं या बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका सिटिंग पॉस्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको बहुत ही कंफर्टेबली बैठना है, बहुत ज़्यादा आपको अकड़ के या बहुत ज़्यादा ऐसे हो के नहीं, एकदम कंफर्टेबली आपको बैठना है। तो इससे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ हैंड जेस्चर्स। तो जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्शंस को कन्वे करने के लिए। इससे भी आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है एंड देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं। देन द लास्ट थिंग इज़ योर वॉइस। तो आपकी वॉइस जो है वो भी इवन टोन्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। इवन टोन्ड होनी चाहिए और आपको चिल्लाना नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है और आपकी वॉइस में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स का ही एक पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड येस, अगर आप चाहें तो internShala.com पर जाके आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स अराउंड 1000 से 1500 तक का ही है और आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो आप इस कोर्स को ज़रूर करें और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।